जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी? आशा है गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ आप सभी बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर व्हाट्सएप टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेपर पर साफ सुंदर लिखाई में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर आप मुझे भेज दीजिए। तो मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहूँगी कि गुरु जी ने जो मुझे ये सेवा दी है कि गुरु जी के शुक्राना सत्संग मैं बाकी सभी संगत परिवार तक पहुंचा सकूं। इस सेवा के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे इस काबिल समझा, ये चैनल बनवाया। और जो शुक्राना सत्संग है, मैं ना सिर्फ संगत परिवार के बल्कि अपने शुक्राना सत्संग भी यहाँ शेयर करती हूँ। तो संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मेरा अपना ही खुद का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग मल्टीपल टाइम होकर आप सभी संगत परिवार तक पहुँचे और मुझे भी मिले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग का है कि मैं जैसे सुबह उठती हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ, मैं उनको गुड मॉर्निंग करती हूँ और उसके बाद मैं चाय बनाकर उनके साथ ही बैठकर उनको चाय का भोग लगाकर फिर वो ब्लेस्ड की हुई चाय मैं खुद पीती हूँ। कभी मैं उनके साथ बैठकर ही पीती हूँ, कभी मैं सोफ़े पर बैठकर पी लेती हूँ। तो संगत जी, आज मैं उनके सामने ही बैठकर चाय जो है उनको ऑफ़र की और उस टाइम मैं उनके साथ उनके चेहरे को देख रही थी। बड़े ही प्यारे लग रहे थे गुरुजी, और एकदम से मेरे मन में थॉट आई कि मैं उन्हें गले लगाऊं। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको गले लगाऊं, बहुत दिन हो गए। एक बार किसी संगत परिवार के यहाँ पर उनका सत्संग था और मैं वहाँ गई। उन्होंने मुझे बुलाया था अपने सत्संग में, मैं सत्संग में नहीं जा पाई, पर गुरुजी को शायद मेरा ही वेट था या क्या रीज़न था मैं नहीं जानती, गुरुजी ही जानते होंगे। और अगले दिन भी गुरुजी का स्वरूप वहाँ पर था और उन्होंने वहाँ वो सफाई करके दोबारा से वो लगाना था। और मैंने पूछा कि क्या आपके पास जल प्रसाद है? तो उन आंटी जी ने मुझे कहा कि हाँ, आप आ जाइए, मेरे पास एक इसका मतलब प्रसाद बचा हुआ है, शायद वो गुरुजी ने आपके लिए ही रखवाया था। और जब मैं वहाँ गई, मुझे गुरुजी का जो पहले मैसेज आया था कि 5 ब्लेसिंग मिलेंगी, तो मुझे उन संगत परिवार के यहाँ से उनका प्रसाद मिला। उन्होंने मुझे वैलून भी दिए, एक स्वरूप भी दिया और मुझे फिर उनके चरणामृत भी प्राप्त हुआ। और एक चीज़ और थी, मतलब 5 मतलब मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिली मुझे वहाँ से। तो इसके लिए मैं उनका शुक्राना सत्संग पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट अभी मुझे ये इसलिए ध्यान आया कि गुरुजी जब जो थॉट डालते हैं ना, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है। जैसे आज मुझे उन्होंने ये थॉट डाली कि मैं उन्हें गले लगाऊं और मेरा बहुत मन कर रहा था, तो मैंने गले लगाया ना, तो एकदम से मुझे वो चीज़ याद आ गई कि मैंने उन्हें लास्ट टाइम जो गले लगाया था, तो मैं उस टाइम उनके जब घर गई थी तो वो बड़ा सा स्वरूप था और मैं उन्हें देखकर उनसे लिपट गई, उन्हें गले लगाया मैंने। और मुझे खुद नहीं पता था ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे, पर मैं कंट्रोल कर रही थी, लेकिन आंखों की नमी उन आंटी को भी दिख रही थी और मुझे भी महसूस हो रही थी। तो वही थॉट मुझे ना आज गले लगाने वाला फिर दोबारा महसूस हुआ और मैंने जैसे ही गुरुजी का स्वरूप उठाकर आज अपने घर में गले लगाया, तो
एक अच्छा सुकून सा मिला। फिर मैंने थोड़ा हटा कर दूर किया, फिर मैंने फिर लगा लिया और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सचमुच गुरुजी मेरे से गले लग रहे हैं और मैं कुछ फ़ील कर पा रही थी। मतलब वो ना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन वो एक फ़ीलिंग थी जो इस चीज़ को समझते हैं या जिन्हें वो फ़ीलिंग होती है ना, वही समझ पाएँगे कि मैंने जैसे उन स्वरूप को गले लगाया तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी सच में मुझे गले लगा रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। अचानक मेरी नज़र जो मैंने गुरुजी के स्वरूप के नीचे 2 छोटी पर्चियाँ बनाकर कभी रखी थी, उन पर गई। तो गुरुजी के कहने का मतलब ये था और मैं भूल भी गई थी। तो गुरुजी को जो ये थॉट डालने का मतलब यही था कि बेटा तू मुझे गले लगा और मैंने जो ये तूने ब्लेसिंग रखी हुई है लिख कर, मतलब अपनी अरदास रखी हुई है, मैंने वो अरदास पूरी कर दी है। तो ये मेरी ब्लेसिंग्स तुझे मिली है, ना सिर्फ गले लगाने की बल्कि तेरी ये जो 2 अरदासें थी मैंने वो भी पूरी कर दी हैं। फिर मैंने गुरुजी को वापस उनके स्थान पर रखा और वो दोनों पर्चियाँ मैंने उठाई और मैंने खोल कर देखी। तब मुझे याद आया कि जो पीछे एक गणेश जो वो चलता है ना, गणेश चतुर्थी वाला, उस दौरान एक मुझे मैसेज आया था कि अपनी विश लिख कर और रख दे। तो मैंने एक बार उस टाइम रखी थी। फिर एक बार मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी विश पूरी करूँगा तो मेरे चरणों में रख दे किसी पर्ची पर लिख कर, मैंने तब भी रख दी। तो गुरुजी देखिए, एक जो लेडी होती है ना, उसकी विश होती क्या है, सिर्फ़ अपने घर परिवार के बारे में ही वो सोचती है और वही मेरी विश थी। तो लेकिन मेरी जब भी गुरुजी कहते हैं ना तेरी विश पूरी करूँगा या कोई विश मांग ले, क्या चाहिए तुझे, तो मेरी जो भी अरदास होती है वो यही होती है कि गुरुजी हमेशा मेरे और मेरे परिवार के अंग संग रहना। तो मैंने जब वो पर्चियाँ खोली तो दोनों पर्चियों में मैंने देखा वही लिखा हुआ था कि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहना, मुझ पर मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना और मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता अच्छा रहे, बच्चों के साथ हमारा प्यार रहे। तो यही जो अरदास थी वो उन पर लिखी हुई थी। तो गुरुजी की जो थॉट थी वो ये थी कि हाँ अब ये तेरी अरदास पूरी हो गई है। तो वो पर्चियाँ निकाल कर जब मैंने खोल कर देखा तो उन पर ये अरदास थी। मैंने फिर उनको वापस से बंद किया और मैंने पूछा कि गुरुजी इसका क्या करना है। तो गुरुजी की जो थॉट थी कि इसको या तो दिए की लौ के साथ ही जला दे और उसकी जो भस्म होगी वो तूने अपने गले पर और अपने माथे पर लगानी है, या फिर इसको पानी में, लोटे में पानी में डालकर रख दे और वो पानी जो है अपने पौधों में डाल दे। तो फिर मैंने वही किया, लोटे में उसको डालकर रख दिया और जब जैसे वो उसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तो वो पानी में पौधों में डल जाएगा। तो यही था आज का शुक्राना सत्संग कि गुरुजी की एक ब्लेसिंग्स ये मिली कि उनको गले लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरा वो मुझे यही थॉट देना चाहते थे कि तेरी अरदास जो है वो पूरी हो गई है। तो ये इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है। और ये एक उन्हीं के मैसेज का पूरा होना था, क्योंकि उनके जो मैसेज आ रहे थे कि तेरी अरदास पूरी होने वाली है, तुझे 2 खुशखबरी मिलने वाली है। तो इस तरह से ये 2 जो पर्चियाँ थी जिन पर अरदास लिखी हुई थी उनका आज सामने आना, तो ये उसी का संकेत है कि वो 2 खुशखबरी पूरी होने वाली है। और दोनों ही अरदास मैंने जो बताई कि गुरुजी के अंग संग रहने वाली और घर परिवार में प्यार बने रहने की, तो ये दोनों अरदास पूरी हुई हैं। इनके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी जैसे आप मुझ पर मेहर कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ऐसे ही आप सभी संगत परिवार के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, सर्वदा भला करें। मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।